स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश का जो है क्वेश्चन पेपर है और आज के एग्ज़ाम में पेपर किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा और पूरे चीज़ को क्लियर करके बताऊंगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए मैं बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका जो है टाइम है 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे पूरा टोटल क्वेश्चन जो है 111 है, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे फुल मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसका नंबर नहीं जुड़ता है। देखिए, इंग्लिश का जो भी एग्ज़ाम होता है 10वां क्लास में उसका नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक है। इंग्लिश का जो भी होगा आपका नंबर नहीं जुड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको पास होना होगा, यानी कि 30 नंबर कम से कम आपको लाना है, ठीक है। अगर 30 नंबर से आप कम लाते हैं, देखिए अगर आप 28 ला रहे हैं, ठीक है, अगर आप 28 ला रहे हैं, अगर आप जो है 29 ला रहे हैं, अगर आप जो है 27 ला रहे हैं, तो क्या होगा, आप इस विषय में मतलब मान लीजिए कि इस विषय में फेल हो गए, लेकिन यहाँ पे लिखा रहेगा F लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे लगभग इसमें रहिएगा ना 30 के लगभग में, तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आने के कारण, मान लीजिए कि 5 नंबर आप ला रहे हैं, सर 5 नंबर ला रहे हैं, तो फिर इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर ला रहे हैं तो ये कोई बात, समझ रहे हैं ना। तो आपको कम से कम इतना नंबर लाना है। वैसे तो आप कोशिश करिए कि 30 नंबर आ जाए या उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है 100 नंबर में से आपको 30 नंबर लाना होता है, ठीक है। अगर 30 नंबर आप नहीं ला पाएंगे तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि 30 नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर 28 या 29 या 27 आ जाता है तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी बेहतर क्या है कि आप 30 नंबर लाइए। अगर बहुत कम नंबर लाते हैं तो आप उस विषय में फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। नंबर नहीं जुड़ता है तो क्या हो गया, ठीक है, लेकिन आपको नंबर इतना लाना होगा, ठीक है। और हर विषय में आपको 30 नंबर लाना होगा। अगर 29 भी आ गया तो आप सीधे उसमें फेल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि क्रॉस लग जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो ये बात आप याद रखिए, ठीक है। ये समझ गए होंगे। आइए मैं आप क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आते हैं और जैसे यहाँ पे आते हैं तो आता है सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए पर पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। और जिसमें से हमको 50 बनाना होगा। पर क्वेश्चन पे हमको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 50 ठो ही बनाना है, ठीक है। 1 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, तो यानी कि 50 नंबर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको इसको पढ़ना है, इसमें से एक सही है, आपको टिक लगा लेना है। आप जिस तरह से करते आए हुए हैं, ठीक है, और भी एग्जाम में उस तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आप देख पा रहे होंगे जो आप लगाएंगे, ठीक है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 होगा, क्योंकि अभी 100 दे रहा है। यहाँ पे ट्रांसलेशन में कौन सा सही होगा आपको देख लेना है, ठीक है ना। जो भी होगा, ग्रामर का भी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बुक में से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर से ग्रामर में भी रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बुक में ऐसा रहेगा, ग्रामर से रहेगा, ट्रांसलेशन वगैरह सब रहेगा, ठीक है ना। तो इस सब को आप देख पा रहे होंगे, इस सब को आप आसानी तरीक़े से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहुँचते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन बी में क्या होता है, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन लिखने वाला होगा, ठीक है। तो आइए सेक्शन बी को थोड़ा सा बढ़िया से आप समझ जाएंगे, उसके बाद आसानी तरीक़ा से आप लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड राइट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि क्या कहना है, इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और क्या करना है, इसका देखिए यहाँ पे इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। डू यू मेनी स्टूडेंट्स बाय एंड रीड बुक्स एट स्कूल, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और आप अगर नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, अब इसको बनाना है, तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, रीड बुक्स एट स्कूल, इस तरह से आप वर्ड मिला करके भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, इस तरह से समझ में आ रहा ना। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे और यहाँ तक फुल स्टॉप तक आप लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखिएगा, आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, आपका कॉपी इस तरह से रहेगा,
ठीक है, इस तरह से कॉपी रहेगा तो आप यहाँ पे सेक्शन लिख लेंगे। ठीक है, मेरा कॉपी तो इस तरह से है, ठीक है, लेकिन आपका कॉपी इस तरह से रहेगा तो ऊपर में सेक्शन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक्शन। ठीक है, इस तरह से चलिए सेक्शन लिख लेते हैं, क्या है, बी है, सेक्शन बी है। ठीक है, उसके बाद अगर हमको इसको बनाना है तो यहाँ पर से हम डालेंगे आंसर। ठीक है, ANS लिख दीजिएगा और 1। ठीक है, 1 हो गया और 1 का पहला, ठीक है, 1 का पहला यहाँ पे इसको बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए 1 का पहला इसको बनाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक है, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक है। तो आप क्या करना है, ये लिख लिए, अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए ए। ठीक है, रीजन राइट वाई, इस तरह से आप साफ साफ अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स एट स्कूल, देखिए इस तरह से आपको जो है अच्छा तरीके से उतार लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप तक उतार लेना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो फिर प्रश्न है वाई वुड सम बी ग्रेटफुल टू द टीचर। ठीक है, आपको मिला लेना है, देख लेना है। ठीक है, अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से आप इसको उतार लेंगे, और नहीं समझते हैं तो फिर आप इसको मिला लेंगे और देख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये भी क्वेश्चन है, आपको इसमें पढ़ना है और इसको जवाब देना है, फिर इसमें पढ़ना है, इसका जवाब देना है। या तो फिर या आप ये बनाइए या फिर ये बनाइए, दोनों में से एक बनाना था। देख लीजिए, दोनों में से एक बनाना था, या तो ये बनाइए या तो फिर ये बनाइए। ठीक है, तो आपके ऊपर चॉइस था। ठीक है, जो भी आप बनाना चाहते थे इसको आप बनाइए। चलिए दूसरा में आ जाइए। दूसरा में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बस वही चीज़ जो पहला में था वही चीज़ दूसरा में भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़िए और इसमें से आंसर ढूंढिए। ठीक है, और ढूंढ करके लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये 1 नंबर का है और यहाँ पे इसको लिखिएगा तो ये 2 नंबर का, और ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, टोटल कितना हुआ, 7 नंबर का हुआ। ठीक है, 7 नंबर का ये हो गया आपका और 7 नंबर का ये हो गया आपका। ठीक है, 7 7 14 नंबर का हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए या तो ये वाला बनाना है आपको, या तो फिर और करके दिया हुआ है ये वाला आपको बनाना था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पोएम पढ़ना है। ठीक है, और इसका आंसर देना है, और ये भी जो है आपका वही चीज़ है लेकिन इसमें पोएम वाला है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए 2 2 और 2। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 नंबर का ये हो गया। अब देखिए गाइज यहाँ पे 14 और 6 20 नंबर का आपका जो यही हो गया। ठीक है, तो इसमें से भी आपको मैं बता दूं या तो ये बनाना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिएगा और करके दिया हुआ है, और या फिर ये बनाना है। देखिए दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो आपको बना लेना है। ठीक है, तीसरा था। अब हम लोग चौथा में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या करना है, कोई 5 गो इसमें से देख पा रहे होंगे, ये आपके किताब में से दिया गया है। ठीक है ना, आपने किताब पढ़ा होगा, है ना, उस किताब में से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है किसी 5 गो का उत्तर देना है, यानी कि 5 गो का उत्तर देंगे, 2 नंबर का है, 10 नंबर हमको मिलेंगे। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जेम्स एडवाइस टू MR विलियम्स, है ना, तो ये आपको जवाब देना है। फिर या इसका जवाब आप दीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए, यानी कि इसमें से आपने क्वेश्चन जो पढ़ा होगा, किताब आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, उस किताब में से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये भी आप समझ गए होंगे, किसी 5 गो का आंसर आपको बताना है। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको बताना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60-70 वर्ड्स। अब एक बात आप याद रखिए, ये जो पैराग्राफ है ना, आपको एस्से जो होता है वो एस्से है यहाँ पे। ठीक है ना, एस्से है तो इसमें देखिए 5 ठो दिया हुआ है, इसमें से किसी एक पर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए वाटर साइकिल, ठीक है, उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना, ए रैनी डे। ठीक है, इस तरह से
ए सेंस एट बस स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसमें से एक ठो लिखना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। किसी एक को लिखेंगे, मान लीजिए कि आपको ये याद है तो ये लिख दीजिए, ये याद है तो ये लिख दीजिए, ये याद है तो ये लिख दीजिए। अपने चॉइस के एतबार से आप जो भी लिखना चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। डायरेक्शन 6 to 11। ठीक है, आंसर एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11। ठीक है, यहाँ पे किसी 3 गो का आंसर आपको देना है। ठीक है, 3 गो का आंसर देंगे इसमें से, यानी कि 11 से मतलब सॉरी, यहाँ पे 6 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक है। इसमें से किसी 3 का आंसर देना है। ठीक है, प्रत्येक के लिए 5 अंक मिलेंगे, यानी कि पे देख पा रहे होंगे प्रत्येक के लिए 5 अंक है। ठीक है, और हमको 3 लिखना है तो कितना मिलेगा, 15 अंक मिलेंगे। यू आर अक्षय द सेक्रेटरी ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी, राइट अ नोटिस इन अबाउट 60 से 70 वर्ड्स इनवाइटिंग एंट्री फॉर, है ना, इंटर क्लास डिबेटिंग कंपटीशन। यानी कि आप जो है, आपका नाम अक्षय है। ठीक है, और आप जो है डिबेटिंग सोसाइटी का क्या है, अध्यक्ष है, सचिव है। ठीक है, राइट अ नोटिस, अब मतलब कि एक नोटिस लिखना है 60 से 70 शब्द में, इनवाइटिंग, ठीक है, एंट्री फॉर, मतलब कि अंतर क्लास वाद विवाद पर जो है लोगों को क्या करना है, इनवाइट करने के लिए जो है आपको नोटिस को लिखना है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगला जो है 7वां नंबर जो है लिखा है, राइट अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू द फ्लड अफेक्टेड एरिया। यानी कि आप अपने, ठीक है, दौरे पर, कौन से दौरे पर, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में दौरे पर जो है, अपने दौरे पर रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, तो ये बड़े आसानी से तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं बनता है तो आप ये बना सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर ऑनलाइन क्लासेस। यानी कि ये अपने जो है प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है जिसमें से उसे अनुरोध करना है ना, क्या चीज़ करने लिए, क्या चीज़ के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन अगर वो आप नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर में लिखा है, राइट अ लेटर टू योर मैरिड सिस्टर टू कम ओवर फ्रॉम द राखी फेस्टिवल। यहाँ पे क्या है, अपने शादीशुदा है ना, यानी कि विवाहित बहन को जो है चिट्ठी लिखे, ताकि चिट्ठी लिखे कि वो आए। ठीक है, वो आए, खत लिखे, वो आए राखी फेस्टिवल पे, यानी कि रक्षाबंधन पे वो क्या करे, घर आए। ठीक है, उसके देखिए 10वां प्रश्न है, यू आर विनय राइट अ स्पीच इन अबाउट 16 to 17 वर्ड्स, है ना, यानी कि 16 या 17 वर्ड्स में लिखना है, ऑन प्रिकॉशंस ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखिए यहाँ पर मतलब आप विनय है और आपको एक स्पीच लिखना है 60 से 70 शब्दों में। ठीक है, और प्रिकॉशंस के मतलब यहाँ पर होता है सावधानी, मतलब कि ड्यूरिंग रेनी सीजन में, मान लीजिए कि बरसात में हमको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके ऊपर एक स्पीच आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह। यू आर साक्षी राइट अ मैसेज इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में योर टीचर, अपने टीचर को, रिगार्डिंग योर एब्सेंस फ्रॉम द क्लास ड्यू टू द ऑनगोइंग प्रैक्टिस फॉर, है ना, द कल्चरल फेस्टिवल। यानी कि कल्चरल फेस्टिवल यानी कि क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक जो त्यौहार होता है उस पर जो है आप क्या किए कि मतलब कि अपने अनुपस्थिति के कारण जो है अपने टीचर को आप प्रैक्टिस में नहीं पहुंच पाए, इसके लिए अपने अब्सेंस के लिए जो है टीचर को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, मैसेज लिखना है। तो इसमें से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आप किसी 3 का जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको प्रत्येक के लिए कितना, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 3 का देना है 5 नंबर, यानी कि 15 नंबर का ये आपका हो गया। तो ये हो गया आपका डन। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पता ही है कि जो सही होगा उस पर टिक लगाना है, और आपके पास OMR सीट रहेगा, है ना, OMR सीट में क्या करना है, भर देना है। ठीक है,
आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए इसमें लिखेंगे कैसे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन देने के बाद अपना आंसर अच्छा से, है ना, लिखिएगा आप, ठीक है, ताकि जो है सुंदर सुंदर लिखिएगा, ताकि जो है आप आसानी से ये कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसमें से कोई भी है, ठीक है, इसमें से कोई भी है, जो भी आंसर होगा आपको पता होगा। अगर यहाँ पे, ठीक है, ही वाज, ठीक है, रीड, ठीक है, रीडिंग, विल रीड, हैड रीड, ठीक है। तो इसमें क्या था, ही वाज, तो इसमें से जो सही होगा, मान लीजिए कि ये सही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 74 है, तो 74 का ए अगर सही है तो इस तरह से आकर के हम इसमें भर देंगे, ठीक है, इसमें जाकर के इसमें भर देंगे। इस तरह से मान लीजिए कि 70 का सही होगा, तो 70 का जो सही होगा, तो मान लीजिए कि 70 का सही होगा, तो 70 का बी मान लीजिए कि सही हुआ, तो यहाँ पे इस तरह से भर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए